अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट स्ट्रेचिंग के हवाले से है कि स्ट्रेचिंग का माना क्या है और स्ट्रेचिंग कैसा लगाया जाता है। स्ट्रेचिंग एक अंग्रेज़ी वर्ड का नाम है और उसको उर्दू ज़बान में कहते हैं टाँका का लगाना। तो एक सेहतमंद इंसान को अगर कट लगे या फिर छुरी चाकू या फिर कोई ऐसा औज़ार या ऐसा कोई मशीनरी कोई चीज़ लगे, ज़ख़म हो, तो टाँका कैसे लगाया जाता है और टाँका लगाने का तरीका क्या है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी टाँका के बारे में समझने के लिए, टाँकाओं के लगाने के बारे में सीखने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मैंने 2 वीडियो पहले मैं भर चुका हूँ। आप आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल पे जाएं, सर्च करें स्ट्रेचिंग और उन वीडियो को आप देख लें, तो फिर ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ स्ट्रेचिंग के हवाले से और स्ट्रेचिंग को कैसे लगाया जाता है। तो वो पहले वाले वीडियो बहुत अच्छे हैं, आप उनको देखें तो फिर आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को भी देखें, फिर मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊँगा कि टाँका कैसे लगाया जाता है और टाँका लगाने का आसान तरीका क्या है। आप अपने घर में कैसा टाँका लगाते हैं या लगा सकते हैं, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये मेरे पास ज़ैलिकुन का इंजेक्शंस है और ये ज़ैलिकुन इंजेक्शंस को अच्छी तरह इसको चारों साइड पे सुन किया जाता है। लोकल इंजेक्शन जिसको कहते हैं ज़ैलिकिन या फिर लोकल, ये ज़ैलिकुन इंजेक्शन में इसको लगा रहा हूँ। ये ज़ैलिकिन है, इसको लोकल कहते हैं, यानी कि चारों साइड पे इसको ये ज़ैलिकिन दिया जाता है, लोकल इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ज़ख़म 5 से 10 मिनट तक दर्द ना करे और सुन हो जाए। ये 10 से 15-20 मिनट तक जो है आपके हाथ इसी तरह सुन हो जाएगा और दर्द नहीं हो पाएगा। आप बआसानी मरीज़ को टाँका लगा सकते हैं। ये चारों साइड पे ज़ैलिकिन दिया जाता है, लोकल दिया जाता है, यानी कि इसको सुन करने के लिए। तो ये अच्छी तरह इसको सुन करते हैं चारों साइड पे ताकि मरीज़ को दर्द ना हो। और ये ज़ैलिकिन इसको कहते हैं 2% के आ जाते हैं, लिग्नोकिन इसको कहते हैं 2% के आते हैं। और इसी तरह इसको अच्छी तरह चारों साइड पे जो है ज़ैलिकिन देना है। चारों साइड पे ज़ैलिकिन देने से ये है कि मरीज़ को दर्द नहीं होगा, 10 से 15 मिनट तक दर्द नहीं होगा और मरीज़ बआसानी लेट जाएगा और टाँका बआसानी लग जाएगा। और ये इसी तरह चारों साइड पे ज़ैलिकिन दिया जाता है। ज़ैलिकिन के बाद फिर इसको स्प्रिट के ज़रिए धोया जाता है। स्प्रेड के ज़रिए या फिर पायोडीन हो या फिर स्प्रेड हो या एंटीसेप्टिक हो, कोई भी चीज़ हो, डिटोल हो, आप उसे साफ़ करें अच्छी तरह। इसके अंदर भी देख लें कोई किचरा, कोई रेज़ा या ऐसा कोई पत्थर, रोड एक्सीडेंट में पत्थर चले जाते हैं, मशीन्स के हादसों में मशीन के टुकड़े चले जाते हैं। और अच्छी तरह इसको साफ़ करने के बाद स्टरलाइजेशन, मशीनों को भी स्टरलाइजेशन करना है, साफ़ करना है और ज़ख़म को भी अच्छी तरह धो लेना है स्प्रेड के ज़रिए या एंटीसेप्टिक कोई भी चीज़ हो या डिटोल हो, अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो है आप इसको अच्छी तरह बआसानी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ज़ैलिकिन देना है। ज़ैलिकिन देने के बाद 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, साफ़ कर लें। इसके अंदर देख लें, एग्जामिनेशन कर लें कि इसके अंदर कोई किचरा, कोई रेज़र या ऐसा कोई मशीन के टुकड़े, ज़र्रे, कोई चीज़ तो नहीं चला गया। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद जो है पर इसको आप अच्छी तरह स्टिचिंग कर सकते हैं। और ये सबसे पहले इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह स्टिचिंग। इसके ऊपर सबसे पहले सेंटर में, दरमियान में आपने इसी तरह टाँका लगा लेना है, ठीक ना, अच्छी तरह सेंटर में, दरमियान में। और ये जो ज़र्रे हैं छोटे, ये गोश्त के जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े को आप इन छोटे छोटे टुकड़ों को निकाल भी सकते हैं या फिर अंदर इसको धंस लें। और ये छोटे गोश्त के टुकड़े होते हैं जो ज़ोर की वजह से फट गया, गोश्त फट गया। और ये कुछ गोश्त के टुकड़े होते हैं, कुछ फैट्स यानी कि चर्बी के टुकड़े होते हैं। इसको अच्छी तरह आप जो है अंदर की तरफ धकेल लें
या फिर इसको बाहर निकाल दे, मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो इसको अच्छी तरह सबसे पहले सेंटर में आप स्टिचिंग करें।